यही इसीलिए हम लोग बाहरी का विरोध करते हैं। बाहरी बाबा आके पहले मंदिर बनाया, उसके बाद 5 स्टार होटल बनाता है, उसके बाद ये ज़मीन घेरता। हम तो बोलते हैं मंदिर से भी इनको निकाला जाए। हमारे झारखंड में पुजारी की कमी नहीं है, पांडे की कमी नहीं है, हमारे लोकल पांडे मंदिर में रहे। अगर हम लोग ना वीडियो ना खाना बर्बादी किसी का काम में दूर तक नहीं रहेगा। अब हम लोगों ने इस धरना को अब आंदोलन में हम लोगों ने मंदिर बनाया गया, मंदिर के ऊपर 5 स्टार होटल बनाया गया और फिर मंदिर के नीचे ये लोग फिर वापस पार्टीशन करके दुकान बना दिए। और दुकान बनाने के बाद जबकि वो नक्शा में देखिएगा तो रिक्शा स्टैंड है, महेंद्र सिंह कॉम्प्लेक्स में जो आप नक्शा में देखिएगा तो रिक्शा स्टैंड है। और उसके बाद वहाँ से जब उसका पेट नहीं भरा तो आहिस्ता आहिस्ता अतिक्रमण करते 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 देखिए यहाँ जनरेटर लगा दिया। आप इधर दिखा सकते हैं, देखिए यहाँ जनरेटर लगा दिया और देखिए वहाँ लकड़ी डाल दिया और ये पूरा अतिक्रमण कर रहा था ये बाबा। जो यहाँ के दशरथ साई हैं, जो साई बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने पूरा सरकारी ज़मीन को जो अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है। लोग का घेराव करेंगे, ठीक है, नहीं सूचना पहले से थी। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है जो अंचल के जो अधिकारी है, जो सीओ है, वो भाग गए यहाँ से। बहुत दुख लगता है सब सुन के। जब जब जनता की सुविधाओं पर अतिक्रमण किया जाएगा, टाइगर की सेना और JVKS के साथी उसके खिलाफ, चाहे सड़क हो चाहे सदन हो, अब हम आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए बाध्य हैं। बगोदर में मौजूद हूँ और यहाँ पे मंदिर के नाम पे होटल चलाया जा रहा है। रास्ते की स्थिति को देख सकते हैं कि रास्ते की स्थिति किस तरह है। आगमन करने का बिल्कुल एक रास्ता नज़र नहीं आ रहा है और बताया जा रहा है कि दुकानदार जो यहाँ पे दुकान खोल करके बैठे हुए हैं, दुकान बंद है क्योंकि दुकान नहीं चल रहा है। नहीं चलने का कारण है कि यहाँ पे एक मंदिर में एक बाबा रहते हैं जो बताया जा रहा है थोड़ा गुंडागिरी कर रहे हैं। और भी क्या रीज़न है जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे बगोदर के कुछ निवासी लोग हैं और कुछ दुकानदार लोग भी हैं जो दुकान यहाँ पे चला रहे हैं। खास करके मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि आप लोग देख सकते हैं रास्ते की जो समस्या है वो देख सकते हैं कि रास्ता बिल्कुल जर्जर हो चुका है और बताया जा रहा है कि जहाँ पे दुकान था वहाँ पर भी खंभा गाड़ा गया है। आखिर क्या कारण हो सकता है जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, आइए बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। ये जो रास्ते में इस तरह का समस्या निकल करके सामने आ रहा है, क्या कारण है? कारण यही है कि बाबा का मन है कि इसको हड़पना है। और बताया जा रहा है कि यहाँ ये सरकारी शौचालय है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग ये सरकारी शौचालय है जो अंदर से ताला मारा हुआ है। यहाँ जितने भी कस्टमर या जनता आम आवाम यहाँ आती है उनके लिए सरकार बनाई थी। इसको बाबा अंदर से अपना ताला मार के अतिक्रमण कर लिया है। सरकारी शौचालय था ये सरकारी शौचालय तो आप है। लोग एप्लीकेशन दिए हैं कि सरकारी शौचालय? हम लोग डीसी साहब को भी दिए हुए हैं। दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। हाँ। एप्लीकेशन देने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं सुनवाई हो रहा है। आज 15 दिन हो गया है। क्या नाम होगा आपका? देवानंद कुमार। आपका नाम क्या हुआ? सुरेश प्रसाद। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद मुजाहिद। मतलब सभी के साथ समस्या है? हाँ, सबके साथ समस्या। हम लोग दुकानदार हैं। अच्छा, यहाँ 450 दुकान है और 450 दुकान सरकार को रॉयल्टी देती है और सरकार रॉयल्टी लेके एसी में हमारा पैसा से एसी में बैठ रही है और हम लोग का हाल ये बना के रखी है। बाबा कौन है यहाँ? वो बाबा तो नजर नहीं आएंगे। नहीं है आप चैनल का नाम? अच्छा, नहीं आएंगे। दशरथ बिंद नाम है। अच्छा, यहाँ पूरा एकदम जमीन हड़पना चाहते हैं। दुकानदार अपना यहाँ गेस्ट हाउस बनाना चाहते हैं। एक मिनट, इधर आइए। यहाँ गेस्ट हाउस बनाना चाहते हैं। बाहर से जितना लोग आते हैं यहाँ ठहरते हैं, उनको रेंट दिया जाता है। रेंट देते हैं, बाबा तहसीलते हैं। इसलिए वहाँ तक एकदम जहाँ जनरेटर है वहाँ तक हड़पेंगे और वहाँ तक बिल्डिंग बना के अपना पैसा कमाएंगे। दुकानदार का बंद हो जाए दुकान, उससे कोई मतलब नहीं। उसका अपना पेट भरना चाहिए और अपना उसका जीवन यापन होना चाहिए। अपना पेट भरना चाहिए, अपना जीवन यापन होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप? कहना ये चाहते हैं कि हमें मंदिर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ की जो जगह है एक्वायर कर रखे हैं ये छोड़े हैं। और उससे ये जो मनसा बनाए हैं जो पूरे घेरने का, तो पीछे इतनी दुकान है तो उसके लिए नहीं देखे, सिर्फ अपना देखते हैं। और यही कहना है कि अपना ना देखें, बाबा का मतलब है कि लोगों को देखे तो कहा बाबा कहा जाता है। यानी कि 3 अगस्त से आप लोग धरना पे बैठ रहे हैं। हाँ। और सुनवाई नहीं हो रहा है? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है अभी हम लोग धरना जाएंगे, अभी ब्लॉक जाएंगे। हाँ। वहाँ पर धरना डालेंगे, जो कि एप्लीकेशन सब दिया हुआ है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसी बीच आज ब्लॉक जाएंगे हम लोग
का कोई रास्ता नहीं है ना, रास्ता नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सभी भाई लोग दुकान सही से चला नहीं पा रहे क्योंकि सभी भाई लोग धरना में बैठे हैं और सब रोज कमाने खाने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये लोग बेचारा क्या करेंगे? अभी तक तो कम से कम डीसी को, सीओ को संज्ञान में लेना चाहिए। और ये देख लीजिए उसका, अब वहाँ से देखिए तो ये रास्ता सीधा सीधे क्लियर होना चाहिए। अब वहाँ से अगर स्ट्रेट आप देखते हैं तो क्लियर होना चाहिए। और देखिए रास्ता को ये घेर दिया है। ये रास्ता ही था पहले। मैं तो बोलता हूँ देखिए यही इसीलिए हम लोग बाहरी का विरोध करते हैं। बाहरी बाबा आके पहले मंदिर बनाया, उसके बाद 5 स्टार होटल बनाता है, उसके बाद ये ज़मीन घेरता। हम तो बोलते हैं मंदिर से भी इनको निकाला जाए। हमारे झारखंड में पुजारी की कमी नहीं है, पांडे की कमी नहीं है। हमारे लोकल पांडे मंदिर में रहे। अगर हम लोग आज इनको बसने दिए तो देखिए हमारा ज़मीन हड़पने लगा। कल जाके क्या लगता पूरा बगोदरा हड़प लेगा ये। तो इतना भूख सवार है बाबा को, बाहर से पैसा आना कम हो गया क्या? बहुत सारे ऐसे ग्रामीण लोग बोल रहे हैं कि हमारा अपना जगह जहाँ पे हम लोग कार्य करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, वहाँ पे आकर के हमारा बिजनेस को चौपट किया जा रहा है। और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम पप्पू कुमार है। मैं स्टैंड के दुकानदार हूँ। मुझे स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पे आवाज़ उठाया तो मुझे गोली मारने की भी धमकी दिया गया। किसने दिया धमकी? यहाँ बाबा जी ने, हाँ, डायरेक्ट मुझे तुमको गाँव में गोली मार देंगे। उसके बाद मेरा फ़ोटो लिया गया डायरेक्ट। जब हम उनको इतना ही बोले कि आप बिहारीगिरी क्यों दिखा रहे हैं, आप यहाँ आपको हम लोग यहाँ बसाए हैं, आप हम लोग को देखिए, हम लोग देख रहे हैं, आप हम लोग को देखिए। हम लोग को ना देख के ये सिर्फ अपना ही प्रॉपर्टी जमा रहे हैं पूरी तरह से। और सारा पब्लिक को ये मैंने एक साथ पूरा बगोदर स्टैंड के दुकानदार। हाँ, मेरा भी दुकान है। क्या नाम बताएं? मेरा नाम पप्पू कुमार है। कहाँ दुकान कितना है? यहाँ अभी दुकान चल रहा है? हाँ, दुकान चल रहा है। और जो रास्ता जो क्लोज कर रहे थे ना, इसके लिए मना किए। अच्छा, तो क्या आया उधर से? तुम कौन होता है बोलने वाला? मार के यहीं गाड़ देंगे, यहीं इसी जमीन में गाड़ देंगे। तुम कौन है बोलने वाला? इसी तरह से बोला गया हमको। अभी बच्चा लोग को लेके जा रहा है, देखिए इसका कैमरा उधर पूरा। रास्ते देख सकते हैं, रास्ते मतलब बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। और जिस तरह ग्रामीण लोग बोल रहे हैं कि बाबा गुंडागिरी थोड़ा दिखा रहे हैं। और ये जो बाथरूम है सरकारी है ना? हाँ, सरकारी है। सरकारी बाथरूम इसे भी बंद कर दिया गया है। और आगे देखते हैं, अभी इन लोग शायद धरना जो है, जो सरकारी ज़मीन है, जो ज़मीन में एक रास्ता है जो कृष्णा नगर आने के लिए, और मुख्य रूप से जो पुरानी जीटी रोड है वहाँ से खास करके जो बगोदर बस स्टैंड में, वहाँ लगभग सैकड़ों दुकान जो अवस्थित है, जिसका जो सो रोजी रोटी चलता है। और उस दुकान जो सार्वजनिक ज़मीन है उसका जो सो अतिक्रमण जो यहाँ के दशरथ साई हैं, जो साई बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने पूरा सरकारी ज़मीन को जो सो अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है। और आप देख रहे हैं कि उस ज़मीन पे एक ट्रांसफार्मर लगाया है। वहाँ सार्वजनिक जो शौचालय है उसको जो सो अपना निजी शौचालय के रूप में ये कर रहे हैं, जो पब्लिक हित के लिए बना था। और जो सार्वजनिक ज़मीन है उसमें शेड डाल दिया गया है। इतना ही नहीं, जो पूरा सार्वजनिक ज़मीन था उसमें जो सो मोटा मोटा लोहा का बैरियर लगा करके उस ज़मीन को अतिक्रमण किया जा रहा था। जब दुकानदारों ने इसका विरोध किया तो साई बाबा अपने लठेतों के साथ, जो बिहार से उनके बाउंसर आए थे, उनके साथ वो तन गए और इसमें काफ़ी नोकझोंक हुआ। और इसके लेकर के उन्होंने, जो दुकानदार संघ हैं, वो लगातार अंचल में, अनुमंडल में आवेदन दिए कि भाई अतिक्रमण को मुक्त कराया जाए। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य से, विडम्बना के साथ कहना पड़ रहा है कि जो अंचल का जो रवैया है, अनुमंडल पदाधिकारी का जो रवैया है, ये बहुत ही सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है। कहीं न कहीं वह जो है अतिक्रमणकारी के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि एक तरफ पूरा दुकानदार संघ के साथ में हमारे तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग, आज हमारे साथ JBKSS के देखिए दिनेश साहू जी हैं, साहिद जी हैं, तमाम लोग हैं और विभिन्न राजनीतिक दल के लोग इस दुकानदार संघ की जो वाजिब मांग है इसके समर्थन में लोग आज धरना पे आए थे। लेकिन आज देखिएगा कि आज अंचल अधिकारी जो हैं हमारे बगोदर अंचल का, श्रीमती सुषमा सोरेन, आज जो सो ऑफिस से नदारत है। कहीं न कहीं उनको भी एक खतरा महसूस हो रहा है। तो हम सचमुच में ये मांग करते हैं। मिला था क्या? इसके पहले ही इन लोग आवेदन भी दिए हैं और आवेदन दे करके आज पहले से ये निर्धारित था कि हम लोग 17 अगस्त को अंचल कार्यालय में जाएंगे, घेराव के लिए धरना देंगे। लेकिन आज देखिएगा दुर्भाग्य है कि आज अंचल कार्यालय में अंचल अधिकारी नहीं है। और इसलिए आज जो सो ये तय किया गया कि हम लोग 20 तारीख तक अंचलाधिकारी अगर अतिक्रमण को अगर मुक्त नहीं करवाते हैं तो 20 के बाद जनता, बगोदर की जनता, तमाम राजनीतिक पार्टी वो स्वतंत्र होगी और उसका जिम्मेवार सारा का सारा अंचल अधिकारी और अनुमंडल अधिकारी होंगे। और इसके लेकर के जनता आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। चलिए, धन्यवाद।
तो शाहिद शेख हैं जेबी केसेस के, बात करते हैं क्या कहना है। जैसे कि अभी धरना दिया गया था और जेबी केसेस के भी यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं और यहाँ पे और भी मतलब ग्रामीण लोग भी थे और सब लोग मिल करके नारा लगा रहे थे, तो क्या कहना है? कहना यही है, जो बहुत दुख हुआ आज हम लोग को अंचल आके, क्योंकि आज 3 तारीख से धरना चल रही थी और सीओ साहब एक बार अल्टीमेटम दिए, वहाँ उनको पोस्टर चिपकाए, उस पर कुछ काम हुआ नहीं। फिर उसके बाद फिर उन्होंने 2 दिन का समय दिया, फिर वो 2 दिन भी टल गया, कुछ हुआ नहीं। तो सबको लगा क्यों नहीं हम लोग यहाँ ब्लॉक ही आ जाते, अंचल में ही आके पूछ लेते हैं उनसे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आज इससे पहले भी सूचित आप लोग कर दिए? सूचना कर दिए थे कि आज के दिन हम लोग ब्लॉक का घेराव करेंगे, ठीक है, नहीं सूचना पहले से थी। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है, जो अंचल के जो अधिकारी है, जो सीओ है, वो भाग गए यहाँ से। बहुत दुख लगता है सब सुन के। भाग गए? एकदम भाग गए। उनको एक हमको ऐसा लग रहा है या तो बाबा की तरफ से उनको माल मिल गया या तो फिर जवाब देने में असमर्थ है। तो असमर्थ लोगों को यहाँ कोई गुंजाइश नहीं बगोदर ब्लॉक में रहने का। हम तो चाहते हो अपना बोरिया बिस्तरा उठाए और यहाँ से निकले। जब वो एक छोटा सा काम नहीं करा सकते तो उनको यहाँ रह के कोई मतलब नहीं निकलता बगोदर में। चलिए, तो बोल रहे हैं कि बाबा जो हैं, सॉरी, जो यहाँ के अधिकारी हैं वो भाग गए हैं, ऐसा कहना है, क्योंकि सूचना पहले प्राप्त हो गया था, उसके बावजूद जी हाँ, पहले किसी कारण कोई काम होगा जिसके कारण? कुछ भी काम नहीं है, तो बस बाहर घूम के हैं। या तो उनको पैसा मिला या तो फिर और जवाब देने में असमर्थ है। उनको डर है, जो आज जेबी केसेस के भी लोग हैं और विभिन्न पार्टियां के लोग, आज हमसे सवाल होगी। आज 15 दिन से लगभग 3 तारीख से सब धरना में बैठे हैं, अभी तक हम कुछ भी नहीं किए हैं। वो जवाब देने में असमर्थ थी, इसके लिए वो यहाँ से सुबह हमको लग रहा है 10-11 बजे से ही शायद गायब है। हमको लोग को ऐसा पता चला 10 बजे से गायब, ऐसा बोल रहे हैं। क्या कहना है? बताया जा रहा है कि अधिकारी यहाँ पे नहीं है, 10 बजे से गायब हैं और जवाब देने में असमर्थ है। क्या कहना है? हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि जब जब जनता की सुविधाओं पर अतिक्रमण किया जाएगा, टाइगर की सेना और जेबी केसेस के साथ ही उसके खिलाफ चाहे सड़क हो चाहे सदन हो, अब हम आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए बाध्य हैं। पिछले 15 दिनों से दुकानदार संघ के लोग जिस तरीके से आंदोलन कर रहे थे, धरना पर बैठे थे, वे बार बार अपनी मांगों को रखने की कोशिश कर रहे थे, सीओ महोदया के माध्यम से उसका समाधान करवाने की कोशिश कर रहे थे। परंतु जिस तरह से टाल मटोल की रवैया यहाँ अपनाया गया, खेदपूर्ण महसूस होता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि सरकारी महकमा जनता के सवालों पर काम करने के लिए धरातल पर उतरना चाहती है। ऐसा महसूस होता है कि वे कहीं ना कहीं आपराधिक किस्म के लोगों का, या जो अतिक्रमण कर रहे हैं वैसे लोगों का संरक्षण देने का काम कर रही है, जो बेहद ही खेदपूर्ण बात है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति और जयराम महतो की सेना हमारे पदाधिकारियों को सचेत करना चाहती है कि समय रहते आप होश पर आइए और जनता के सवालों का समाधान करिए, अन्यथा आपका काम करना बहुत ही दुभर हो जाएगा और हम शांत नहीं बैठेंगे, इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे और आपके प्रखंड मुख्यालय पर ताला लगाने का। क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं हम अपने सरकार से और पदाधिकारी से कि जब आप अपना ज़मीन नहीं बचा पा रहे हो महोदय, तो जनता की ज़मीन क्या बचाओगे? अब आपका ज़मीन बचाने के लिए जनता को प्रखंड में आना पड़ रहा है और धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो झारखंड का दुर्भाग्य है। अगर मान लीजिए तो सरकार का ज़मीन है, अब सरकार का ज़मीन सरकार का पदाधिकारी नहीं बचा पा रहे हैं, तो फिर झारखंड की जनता का ज़मीन पदाधिकारी क्या बचाएंगे? हमें सरकार से यही पूछना है। दिया गया है, अगर आश्वासन जो भी मिला है 20 तारीख को, आप लोग एक डेट फिक्स किए हैं, तो 20 तारीख के बाद आप लोग का क्या कर रहे हैं? हम लोग दल बल के साथ जाएंगे और पूरा उखाड़ के कवाड़ के फेंक देंगे। चलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, आपके समाधान इंडिया के चैनल के जोहार और नमस्कार। यह कहना यही चाहते हैं कि जनता के भलाई के लिए जो बना हुआ जनता से नदारद है, जनता की सेवा कोई नहीं कर रहा है, खाली सब आता है, राजनीति भी हो जाता है और हर जगह अतिक्रमण है, अतिक्रमण को कोई मुक्त नहीं कर पाता है। इसको लेकर जेबी केसेस लगातार हर जगह, चाहे झारखंड के कोई भी जगह हो, जो कोई भी जिला हो, कोई भी विधानसभा हो, कोई भी प्रखंड हो, हर जगह जेबी केसेस जयराम महतो पार्टी का आंदोलन कर रहा है। लेकिन जहाँ भी हम लोग को मौका मिल रहा है उसको पूर्ण रूप से हम लोग कर रहे हैं। हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग तो अभी तत्काल अभी भी बोल रहे थे कि अभी चलिए अभी उखाड़ के उसको फेंक देते हैं, कि बगोदर के हर जगह जिस जगह पे अतिक्रमण हुआ हो उस हर अतिक्रमण को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। कहे कि वो जनता का संपत्ति है, ना कि कोई सरकार का संपत्ति है, ताकि इससे लोगों को किसी भी तरह दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। हम हर कोई अभी 20 तारीख को अगर नहीं आएगा जो आप लोग का आश्वासन मतलब दिया गया है जी,
तो क्या कीजिएगा? 20 तारीख को तो हम तो बोल रहे थे, आज ही बोल रहे थे लोगों को, भीड़ को, कि अगर 20 तारीख को अगर नहीं हम लोग को सूचना मिलता है, 23 तारीख तक बोला गया है, 20 तारीख को अगर नहीं मिलता है तो हम लोग 20 को कि 21 को हम लोग उसके वहाँ जगह पर उतर जाएंगे। उसके लिए केस खाना होगा, हम लोग केस खाने के लिए तैयार है। टाइगर के सेना, जयराम महतो के सेना, हमें केस पर उस पर हमेशा लादा जाता है, झूठा हो या सच्चा हो, एक और जो केस लग जाएगा, उस केस से क्या दिक्कत होने वाला है? हम लोग केस से पीछे हटने वाले नहीं हैं। केस से पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक सवाल रह गया था, ग्रामीण लोग को आप मदद कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे, पानी दे रहे थे, नाश्ता दे रहे थे, तो एक सहयोग भी कर रहे हैं और एक जब भी केसेस का हमेशा एक्टिव रहते हैं, ग्रामीण लोग के प्रति नाश्ता देना, पानी देना, ये अच्छा कार्य कर रहे थे। तो ग्रामीण लोग का यहाँ पे समस्या का समाधान करने के साथ खाने पीने का व्यवस्था खुद से दे रहे थे या कोई पार्टी के? नहीं, खुद से दे रहे थे, कोई पार्टी के। हमारा खास करके हमारे जबी केसेस का टाइगर जयराम महतो का हर गरीबों का वो मदद करते हैं और उन्हीं से हम लोगों ने प्रेरणा ली, उन्हीं से हम लोगों ने सीखा है हर गरीबों को मदद करना। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने आज़ादी मनाया, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है झारखंड आज़ाद नहीं है, हमको ऐसा लग रहा है। और झारखंड तो ठीक है, लेकिन बगोदर आज़ाद नहीं है। ऐसे बाबाओं से, ऐसे सीओ से, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग गुलामी में ही जी रहे हैं, गुलामी में। और टाइगर की सेना बहुत जल्द बगोदर को आज़ाद करेगी। चलिए।